नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं का चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय की प्रश्नावली 5.1 जो कि आधारित है यूक्लिड की अभिगृहीतों और अभिधारणाओं की। तो चलिए करते हैं हमारी प्रश्नावली 5.1। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन सत्य हैं व कौन कौन से कथन असत्य हैं, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन कहा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो ये असत्य है। देखिए हम यहाँ फिगर बनाते हैं। यदि एक बिंदु लिया है हमने और इस बिंदु से कितनी भी रेखाएं हम खींच सकते हैं इससे गुजरती हुई, तो क्या कहेंगे? असत्य है। क्यों? क्योंकि एक बिंदु से असंख्य रूप से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो दूसरा पार्ट देखिए क्या कह रहा है। दूसरा पार्ट है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। तो ये भी असत्य है क्योंकि यूक्लिड की पहली अभिधारणा है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, यानी दो बिंदुओं से हम केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। तीसरा है एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये सत्य है क्योंकि यूक्लिड की दूसरी अभिधारणा हमने पढ़ी ही थी कि किसी भी शांत रेखा को अनिश्चित रूप से दोनों ओर बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए चौथा पार्ट है यदि दो वृत्त बराबर हों तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो देखिए दो वृत्त यदि बराबर होंगे, सीधी सी बात है, हमने यूक्लिड की तीसरी अभिधारणा पढ़ी थी कि किसी को केंद्र मानकर और किसी को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो वो त्रिज्या बराबर होंगी कब? जब बराबर होंगी जब वो जो वृत्त हैं वो पूरे के पूरे बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये सत्य है कि यदि एक वृत्ताकार भाग को दूसरे वृत्ताकार भाग पर डाला जाता है तो वह संपाती, और वो संपाती हो यानी एक वृत्त पूरे दूसरे को ढक ले, तो हम उनकी परिधि और जो केंद्र हैं वो भी क्या होंगे? संपाती होंगे। और इस स्थिति में क्या होगा? उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। तो पांचवा पार्ट है देखिए कि आकृति में यदि ए बी बराबर पी क्यू बराबर एक्स वाई है तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। यह हमें बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो यूक्लिड की जो पहली अभिगृहीत थी कि वह चीज़ें जो किसी तीसरी चीज़ के बराबर हो आपस में भी बराबर होती हैं। तो वही चीज़ है, चीज़ें जो एक ही चीज़ के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। क्योंकि ए बी एक्स वाई के बराबर था, पी क्यू भी एक्स वाई के बराबर है, तो ए बी और पी क्यू भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? तो देखिए पहले तो उसने कहा है कि ये जो नीचे पद दिए हैं, समांतर रेखाएं, लंब रेखाएं, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग, इनकी परिभाषा देनी है। पर क्या इन्हें परिभाषित करने से पहले कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करना पड़ेगा? तो बिल्कुल इनके अंदर जो परिभाषाएं हैं वो हमें परिभाषित करनी पड़ेगी। तो हम लिखते हैं कि इन परिभाषाओं को परिभाषित करने के लिए पहले हमें यूक्लिड द्वारा दी गई बिंदु, रेखा, तल व और भी जो हमें यूज़ करने हैं उन सबकी परिभाषाओं को परिभाषित करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहली परिभाषा है बिंदु की, कि सबसे पहले हम बिंदु को परिभाषित करेंगे। बिंदु क्या होता है? ऐसा कि जिसका कोई भाग नहीं होता, यानी न तो लंबाई होती है और न ही चौड़ाई, केवल एक पेन की पॉइंट है, पेंसिल के निब है, इसको जहाँ हम रख के ऐसे थोड़ा सा ड्रॉ कर दे तो वो क्या हो जाएगा? बिंदु बन जाएगा। इस प्रकार से। दूसरा है रेखा। रेखा क्या है? एक सीधी दिशा में सभी बिंदुओं का जो समूह है, यानी एक बिल्कुल सीधी स्ट्रेट डायरेक्शन में जितने भी बिंदु यदि हम ऐसे देखें उन सबको अगर इकट्ठा कर दे तो वो क्या बनती है? एक रेखा। अब कह सकते हैं कि इसकी केवल लंबाई होती है, इसकी चौड़ाई नहीं होती, यानी केवल एक ही माप होता है, एक आयामी इसको बोलते हैं। तीसरा है तल। तल या समतल हमने किया था कि जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई हो, एक सपाट पृष्ठ, तो वो क्या होता है? तल या समतल। जैसे हम कह सकते हैं कागज का पृष्ठ, ये भी क्या है? तल है। उसके बाद आती है किरण। किरण क्या होती है? कि रेखा का वह भाग जिसका केवल प्रारंभिक बिंदु हो, यानी अंत बिंदु हो या प्रारंभिक बिंदु, कोई एक बिंदु हो, वो रेखा किरण कहलाएगी। जैसे यहाँ देखिए इसका ये एक बिंदु यहाँ पर है, प्रारंभिक बिंदु,
लेकिन एक तरफ ये बिल्कुल रेखा है जो अनंत रूप से बढ़ाई हुई है, तो ये क्या होगी, एक किरण। अगला है कोण। कोण क्या होता है? कोण वैसे तो हम लोग सभी अभी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि हम कहते हैं 45 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, लेकिन कोण होता क्या है, ये परिभाषा देखिए क्या है कि एक ही आरंभिक बिंदु वाली दो किरणों से निर्मित भाग जो होता है वो कोण कहलाता है। यानी जिसका आरंभिक बिंदु तो एक हो, लेकिन जो किरणें हैं वो अलग अलग दिशा में, दो अलग अलग किरणें हों, वो क्या होती हैं, कोण कहलाता है। इसके बाद है वृत्त। वृत्त क्या है कि एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का समूह। एक तल पर यदि हम बिंदु ले लें, बहुत सारे बिंदु हैं हमारे पास इस तरह से, लेकिन इनमें से मान चलिए हमने एक निश्चित बिंदु ले लिया ये बीच में, और इससे निश्चित दूरी पर जितने भी बिंदु पड़े हैं संख्या, उन सबको जब मिला दिया जाए ऐसे, तो वो क्या बनाते हैं, आपस में एक वृत्त बनाते हैं। तो यही हमारी वो परिभाषाएं हैं जिन्हें हमें पहले परिभाषित करना था। तो चलिए अब करते हैं वो परिभाषाएं जो हमें पूछी गई हैं। तो सबसे पहले है समांतर रेखाएं। देखिए समांतर रेखाएं वे रेखाएं हैं जो आगे बढ़ाने पर कभी भी आपस में न मिले, या यूँ कह सकते हैं कि जिनके बीच की दूरी हमेशा समान हो। देखिए जैसे ये दो रेखाएं हैं, इनको आगे बढ़ा दें या पीछे इधर बढ़ा दें, ये कभी भी आपस में एक दूसरे को न मिले या न प्रतिच्छेद करें। और इनकी दूरी बीच की जो है हमेशा, मान चलो यहाँ पर भी हम ले लेते हैं इस तरह से, तो वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यूँ भी कह सकते हैं कि जिन दो रेखाओं के बीच में 180 डिग्री का कोण बना हो वो भी समांतर होती है। तो चलिए उसके बाद है लंब रेखाएं। लंब रेखाएं क्या होती हैं? देखिए लंब रेखाएं क्या हैं, वे दो रेखाएं जिनके बीच में 90 डिग्री का कोण हो वो लंब रेखाएं कहलाती हैं। यानी किन्हीं भी दो रेखाओं के बीच में यदि 90 डिग्री का कोण आ जाए तो हम क्या कहते हैं कि वो लंब रेखाएं हैं। उसके बाद आता है रेखाखंड। क्या होते हैं? देखिए रेखाखंड नाम से ही पता लग रहा है, रेखाखंड यानी रेखा का भाग। तो रेखाखंड क्या होगा, रेखा का वह भाग जिसका एक प्रारंभिक बिंदु और एक अंत बिंदु हो, तो वो क्या होता है, एक रेखाखंड कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं वृत्त की त्रिज्या की। देखिए हमने वृत्त की परिभाषा पढ़ी थी कि एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का जो समूह है वो क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। तो जो निश्चित दूरी है, जो वृत्त के केंद्र से उस निश्चित बिंदु से उस बिंदु तक, उन सभी बिंदुओं तक, यानी निश्चित बिंदु यानी केंद्र से, निश्चित बिंदु क्या होता है, केंद्र, केंद्र से इस परिधि तक जो ये दूरी है, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। उसके बाद जो अंतिम परिभाषा है इस क्वेश्चन की, वर्ग। वर्ग के बारे में हम लोग पढ़ चुके होते हैं पहले भी। वर्ग क्या होता है? वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, वो क्या होता है, वर्ग कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।